आज जैसे अवध से मुखोल्लास करने के लिए ठाकुर जी को पधारे हैं समस्त अवधवासी, बहुत दूर से हमारे ब्रजमंडल से आज बहुत मुश्किल से समय निकाल करके हम सबके मध्य में आज ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए देवी चित्रलेखा जी भी आई हैं। उनको प्रस्थान करना है, कल से ही उनकी कथा है। इतने कम समय के लिए भी आप देखो, लाल जी के लिए समय नहीं निकाला तो किसके लिए निकालोगे हैं? हम संसार को तो समय देते ही, हम कथा वक्ता है ना, हम सब कथा वक्ता हैं। पूज्य महाराज जी, हम पूज्य पिताजी, आप, हम पूरी दुनिया को समय देते हैं, 7-7 दिन का समय देते हैं। यदि क्षण भर का, कुछ मिनटों का, वैसे तो मिनट नहीं पूरा ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी व्यस्तता में से इतना समय निकाल करके भी आप दौड़ के आए और अब रात में ही प्रस्थान करेंगे, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और आपसे निवेदन है, आज मिथिला की भी यहाँ पर प्रस्तुति अब यहाँ होगी। अभी अवध का हुआ, अब बीच में ब्रज आएगा थोड़ा सा 1 फुट में, और फिर मिथिला आएगा। तो अभी आपको प्रस्थान करना है, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी अपने भाव से 2 शब्द ठाकुर जी को जरूर सुनाएं, और उसके बाद फिर मिथिला मंच पर पधारेगा और फिर अवध ब्रज मिलन मिथिला मिलन महोत्सव यहाँ सुसंपन्न होगा। तो अभी मैं महाराज जी से निवेदन करूं कि समस्त अवधवासियों का खूब सुंदर बधाई प्रदान करके महाराज जी सबको बधाई प्रदान करें। कहाँ पे, किनको? बोल अवध बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय, श्री गिरधर लाल की जय। इतनी रूखी जय बोल रहे हो, ठंड लग रही है। बोलो अवध बिहारी बिहारिणी जो सरकार की। वैसे उत्सव कब मानो कि हम उत्सव में सहभागी हुए थे? जब लौट के जाओ तो गले से आवाज ना निकले, और जब घर लौट के जाओ तो सब कहो कि क्वारंटाइन हो जाओ, तुमको शायद कोविड हुआ है, तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकल रही है। सबसे कहना कोविड नहीं हुआ है, ब्रज अवध मिलन का रोग हुआ है। और ये कब होगा? जब जोर जोर से चिल्ला के बोलोगे। आज खूब सुख हो रहा है। ठाकुर जी देखो क्या, शीतकाल में वैसे हिंडोला आता नहीं है ठाकुर जी को, शीतकाल सर्दी लगती, लेकिन हमने अंगीठी भी लगाई है। और आज हमारे मुदगल जी लाए 2 सुंदर दिया, तो दिया भी जला दिए कि ठाकुर जी को शीत ना लगे। तो उस भाव से लाल जी हिंडोला झूल रहे हैं। अभी श्री देवी चित्रलेखा जी भी मंच पर पधार रही हैं, लाल जी को प्रणाम करके अपना भाव प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद फिर हम लोग मिथिला चलेंगे और फिर मिथिला के कुछ भाव सुन करके ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। जय हो। अनुज पूछ लो, हारमोनियम आप बजा दो। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज इस बड़े ही पावन में, रसमय, उल्लासमय ब्रज अवध मिलन महोत्सव में मुझे अपनी वाणी को समर्पित करने का एक छोटा सा भाव श्री लालजू के चरणारविंदों में प्राप्त हुआ। सामने समस्त संत समाज के गौरव, एक तरफ ब्रज का प्रतिनिधित्व करते हुए परम पूज्य श्री महाराज श्री आप श्री के चरणों में मेरा प्रणाम, और अवध का रामलला सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए परम पूज्य श्री महाराज श्री आपके चरणारविंद में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और लाल जी के परम सखा और आप सबके लाडले, ब्रज के लाडले, समस्त रसिकों के लाडले परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज आप श्री के चरणों में भी प्रणाम। उपस्थित समस्त, क्योंकि जो धाम होता है वहाँ किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऐसे भी गुप्त रसिक बैठे होंगे जिनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके हृदय में सिया राम किशोरी जो श्री लाडली जो विराजमान है, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं वहाँ बैठी थी, मैं सोच रही थी कि रसगुल्ला खिला दिया और उसके बाद अब कह रहे इसकी व्याख्या करो, इसके बारे में कुछ बोलो। जब रस बढ़ी लिया, अब उस पर क्या बोलें, क्या कहें, पर फिर वही बात आती है, ये बोलना ना आपके लिए है ना मेरे लिए है, ये उनके चरणों में समर्पित है। ब्रज मिलन अवध आज का नहीं है, ये मिलन रसिकों का मिलन है, प्रेमियों का मिलन है। आज आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस मिलन का हमें साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे वो लाडले श्री सूरदास जी हों, बाबा तुलसी हों, उनका मिलन, जितना भी इतिहास में जो मिलन हुआ है प्रेमियों का, रसिकों का, और ये सब जब यहाँ आप सब रसिक ही हैं, प्रेमी हैं। आप सोचो जब लाल जी आप सबको ऐसे रस में डूबे हुए आनंद में ऐसे निमग्न एकदम देखते होंगे तो उनका हृदय आनंद से भर जाता होगा। एकदम हृदय, जैसा महाराज जी ने कहा कि जो आंखें जो देख सकती हैं वो अनुभव कर सकती हैं कि लाल जी बैठे बैठे वहाँ नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ठाकुर जी को क्या चाहिए, किशोरी जी को क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि उनके प्रेम में कोई डूब जाए, भूल जाए दुनियादारी।
और ब्रज के महात्माओं से सुना है। मुझे लगता है मेरी स्थिति नहीं है आप सब रसिक जनों के सामने बोलने की, पूज्य महाराज श्री विराजमान, लेकिन महात्माओं के मुख से श्रवण किया है। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड का सुख एक तरफ, और इस रसमय भूमि, आनंदमय भूमि का रस का जो सुख है, सारे ब्रह्मांड का सुख मिलाकर के इसकी तुलना नहीं कर सकता। एक तृण मात्र की, तिनके के बराबर तुलना नहीं कर सकता। तो सोचो इस रस में कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। कोई प्रेमी जन जो ब्रज के कहते हैं, अष्टछाप के कवि हुए, मीरा जी हुई, बाबा सूर हुए, षड गोस्वामी हुए, इन्होंने जो कहा है वो बात ऐसे रस में जो आनंद में अनुभूति होती है उसको देख के लगता, हाँ सचमुच ठाकुर जी के रस के आगे कुछ नहीं। सब रंग फीके, सब रस फीके, जो रस उनके नाम में है। एक बार यहाँ भी अवध में भी किशोरी जू की मान्यता तो कहाँ नहीं है, चाहे ब्रज वाले हो चाहे अवध वाले हो, बोलबाला किशोरी जू का ही रहता है, कहीं भी चली जाओ। तो एक बार कोई एक जिभ्या से कोई राधा बोल दे, कोई एक बार जिभ्या से श्री किशोरी जू, स्वामिनी जू बोल दे, कान में ऐसे लगता, हाँ किसी ने रस डाल दिया। एक राधा नाम में इतना रस है, राम नाम में इतना। बाबा तुलसी कहते सारा दुनिया वार दू राम नाम को, कितना रस में होगा वो राम नाम। हमको पूरी दुनिया में जहाँ सुख दिखता है, चाहे पैसा में, रुपया में, किसी के सौंदर्य में, किसी के आकर्षण में, जितना सुख हमें दिखता है और हमें लगता है इससे आगे कोई सुख नहीं है। धन में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है, जो किसी के सौंदर्य में सुख है वो कहीं सुख नहीं है। लेकिन यहाँ आकर के रसिक जन कहते हैं कि जिस सुख की तुम छाया मात्र में इतने डूबे हो, सोचो उसका अगर असली सुख तुम्हें मिल जाएगा तो तुम कैसे बावरे हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ब्रज के महात्मा कहते हैं ये बुद्धि बौरा जाएगी जिस दिन उस रस में डूब गए तो। और ये जो ये उत्सव चल रहा है ना, ये उस उत्सव की जो निज धाम में, गोलोक में, साकेत में जाने की ये तैयारी है, ये प्रिपरेशन है। जैसे बच्चा पहले प्रिपेयर करता है ना, अपनी तैयारी करता है, कल एग्ज़ाम देना है, कल परीक्षा पास करनी है, वो लिख लिख के करता है। ये हमारी तैयारी है, ये उत्सव कुछ और नहीं है, ये साक्षात यही उत्सव। जब लाल जी यहाँ विराजमान हैं, जब हमारे महाराज जी गा रहे थे, अवध वाले सब महापुरुष यहाँ बैठे गा रहे थे, आँख बंद करके देखो ना तो ऐसे लग रहा है साक्षात गोलोक में बैठे हो। सामने कोई सहचरी झूला झूला, वो सखी एक बैठी भी थी, वो ऐसे झाँक झाँक के देख भी रही थी। अब वो बैठी है, ऐसी सहचरी बैठी होती है गोलोक में, जो हमने सुना है पूज्य पास श्री राधा बाबा जी महाराज, पूज्य भाई श्री जी महाराज, उनकी वाणियों में जब कभी सुनते हैं। आज भी इतने ब्रज में रसिक महापुरुष है, हमारे ब्रज के सिरमौर परम श्रद्धेय श्री विरुद्ध बाबा बिहारी दास जी महाराज, आप जब सुनाते ना सहचरी भाव, वो सहचरी भाव यहाँ आज दिख रहा था। इस ऐसा ही एक दिन आएगा, हम सब श्री जी के, किशोरी जी के सहचर हैं, उनके दासी भाव में रहते, तो एक दिन आएगा और जरूर आएगा। महापुरुष बार बार ताल ठोक ठोक के कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते, उन्होंने अनुभूति की, इसलिए कह रहे हैं कि जो आप ये अनुभव करोगे आज, पक्का याद रखना एक दिन तुम इसी भाव को लेकर के वहां भी पहुंच जाओगे, तुम उनके चरणों तक पहुंच जाओगे। पर लगे रहो, ढीला नहीं छोड़ना है, ढीला नहीं छोड़ना, बस लगे रहो पकड़ के कि हाँ ये हमारे ब्रज में कहते तजू सब आस करू वृंदावन वास, सब आस छोड़ दो। आसान तो नहीं है कहना, तो बड़ा कि इच्छा खत्म कर दो, आशाएं खत्म कर दो, पर अगर राधा रानी की एक भ्रकुटी विलास से, लाल जी के एक भों अगर अब भ्रकुटी ऊपर कर दें तो ब्रह्मांड उलट पुलट हो सकता है। तो क्या ये हमारी मन की जरा छोटी मोटी इच्छा क्या एक नजर से घुमा करके खत्म नहीं कर सकते? वो सर्व सामर्थ्य, वो कुछ भी कर सकते। पर एक चीज की शर्त है उनकी, एक चीज माननी पड़ेगी आपको। क्या माननी पड़ेगी? तजू सब आस करू वृंदावन वास, निकुंज की सेवा में निसंक चित वारे हैं, जग और वो बात जाने हम दूजी पहचाने, हम हैं लाल जी के और लाल जी। बस इतनी सी बात मैं फिर कह दूं, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष बैठे, मुझे कोई बोलने का कोई अनुभव भी नहीं है, कोई विद्वता भी नहीं है, पर मैंने महापुरुषों से सुना है कि विद्वता
भी बस इसी से आती है। किससे? कि हम ठाकुर जी के ठाकुर जी हमारे। वह इतना सा जान लेने से, तू मेरी मैं तेरो किशोरी, बस इतना सा जान ले से। भक्तमाल जी में रामदास चर्मकार की कथा आती है। वो बुनते बुनते बस एक ही बात बोलते थे, हरि में जैसो तैसो तेरो। बस इतनी सी बात पता हमें, इससे आगे ना कोई ज्ञान आता है। केवट राम जी की धरती पे बैठे, राम जी को कह रहा है कि तुम्हारा मर्म जान लिया मैंने। बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं में ये हिम्मत नहीं हुई कहने की राम जी को तुम्हारा मर्म जान लिया। केवट कह रहा है, हिम्मत से कह रहा है, शर्त से कह रहा है, मैं जानता हूं तुमको। हाँ हाँ, तुमने उस पत्थर की अहिल्या पे चरण रख के उसको कैसे? बस इस बात से कि राम जी हमारे, ठाकुर जी हमारे, लाडली जो हमारी जी है, स्वामी जो हमारी। बस यही भाव मन में, इन संतों के चरणों में यही मांगिए सुख समय, और कुछ मत मांगिए, कोई दुनियादारी मत मांगिए, क्योंकि ये देना चाहे तो सब दे सकते हैं। सोचो जब प्रतिनिधि ऐसे हैं तो निधि कैसे होंगे? जब ठाकुर जी के प्रतिनिधि इतने रस में होते तो जो स्वयं निधि है ठाकुर जी, वो कितने रस में होंगे। श्री राधा रानी कितनी करुणा में होंगी जब उनके जन इतने करुणा में। तो वो चाहे सब दे सकते। यही मांगिए कि ये भाव हमारे मन में बैठ जाए। संसार में जिसको मेरा 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 खत्म नहीं हो सकता है, मेरा किसी का नहीं खत्म हो सकता। बस करना क्या, मेरा जो संसार से अब वो मेरा लाल जी से हो जाए। बस ये लाल जी हमारे हैं, और हमारा जो इनके हृदय के प्रति जो भाव है, बस इतना ही यहाँ से मांग के जाइएगा इस उत्सव से। वो पा लिया तो समझो सब पा लिया। तो यही भाव रखते हुए आज लाल जी हमारे मध्य विराजमान है, और उन्हीं के सुंदर के हिंडोला उत्सव का हम सब दर्शन कर रहे हैं। तो जैसा महाराज जी ने कहा, अवध, अब थोड़ा सा ब्रज की ओर चल लीजिए। ब्रज का थोड़ा सा जो श्रीधाम वृंदावन का रस में श्री भट्ट गोस्वामी पाद का ये भाव है, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि वृंदावन में एक बड़ी सुंदर जोड़ी है। वृंदावन में एक बड़ा रसमय युगल रहता है, और उस युगल की आराधना ही हमारा जीवन सर्वस्व है। जब महाराज जी कह रहे थे कि क्लासिकल, एक कह रहे थे लाइट, अब मुझे तो ना क्लासिकल आता है ना लाइट आता है, तो बीच वाला जो बह जाए वही सही है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट, खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट, नंदन
वृषभान किशोरी में एक वन है, गहवर वन, सब ब्रज के रसिक जानते ही हैं। तो ये जो वन है इसमें से तो सारा धाम ही किशोरी जी का है, राधा रानी का है, श्याम सुंदर का है। लेकिन गहवर वन विशेष जो है बरसाना में, वो श्री राधा रानी का अपने हाथों से सजाया वन है। एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक फूल जो किशोरी जी ने अपने हाथ से लगाया। और उस गहवर वन में भी एक बड़ी सुंदर सा स्थान है, मोरकुटी। तो एक दिन श्री जी अकेले एकांत में ये कैसी जोड़ी है उस पर एक भाव की श्री किशोरी जी जाके मोरकुटी पे अकेली बैठ गई एकांत में। आज किसी को अपनी सखी सहचरी किसी को नहीं बुलाया, अकेली बैठ गई और गहवर वन का आनंद ले रही हैं। मयूर नृत्य कर रहे हैं, वहाँ श्री जी के चरणों में आके मोर दाना चुग रहे हैं। खूब आनंद बरस रहा है, श्री जी एकदम डूबी हुई है। तभी ललिता, विशाखा, चित्रा सब ढूंढती ढूंढती आई, अरे आज किशोरी कहाँ चली गई, दिख नहीं रही। एक क्षण भी अगर दासी के पलकों से श्याम सुंदर श्री राधा रानी ओझल हो जाती है तो एकदम उनका हृदय रोने लगता है, व्याकुल हो जाती है। तो ढूंढती ढूंढती पता था कि वो गहवर वन जब एकांत किशोरी जी को चाहिए तो वहीं मिलती है, तो आ गई। आकर के बोली नहीं क्योंकि श्री जी की आंख बंद थी और आके वह चरणों में बैठ गई। श्री राधा रानी एक पाषाण पर बैठी थी, नीचे चरणों में बैठी, सब कान लगा के सुनने लगी। धीमा धीमा राधा रानी के मुख से आवाज आ रही थी। और क्या आवाज आई, कान लगा के सुना तो मुख से आवाज आ रही थी, राधा 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 राधा। सबने सुना, फिर और सुंदर लीला आपस में वार्ता हुई, सब जाने को तैयार हुई। तब ललिता जी ने पूछा, ललिता जी तो प्रधान सखी पूछ सकती, अधिकार रखती है। उन्होंने पूछा कि स्वामिनी जी आप जब बैठी थी तो आप राधा 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 बोल रही थी, ये बात थोड़ी हमको समझ नहीं आई। आप तो प्रियतम का नाम लेती हो ना, प्रियतम आपको प्रियतम का नाम लेना चाहिए। अपना नाम, ये तो पहली बार ऐसा देखा कि अपना ही नाम ले लेकर के आप खुश हो रही हैं, सुख ले रही हैं, आंसू आ रहे हैं। तो ऐसा मन में आ रहा है कि ऐसा क्यों? तब श्री राधा रानी ने कहा, राधा रानी नहीं, प्रेम की देवी ने कहा, प्रेम की देवी श्री राधा रानी ने कहा, हे ललिता, यही प्रेम है। कैसे? अगर मैं कृष्ण कृष्ण कहूंगी तो किसको सुख मिलेगा? मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रियतम कृष्ण है, उनका नाम लूंगी तो मुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन मुझे पता है श्याम सुंदर यहीं किसी झाड़ियों में, लताओं में छुप करके मेरा दर्शन कर रहे हैं। अगर मैं राधा 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 बोलूंगी तो उनको कहाँ सुख मिलेगा? मैं कृष्ण कृष्ण बोलूंगी तो उनको कहाँ सुख मिलेगा? उनको क्या सुनना है? जो उनको सुनना है वो सुना करके। तो आंख में आंसू के अपना नाम लेके इसलिए आंसू आ रहे थे क्योंकि मुझे पता है श्याम सुंदर कहीं बैठे मेरा नाम सुन के रो रहे हो। बस ये बात सोच के मेरा हृदय एकदम भर गया, इसलिए आंख से सब सखी चरणों में गिर पड़ी। और तभी ये बात सिद्ध हो गई कि ऐसी जोड़ी देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी, इसलिए श्री भट्टदेव जी कहते हैं, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका
ऐसी सुंदर जोड़ी हमारे लाल जी की और श्री किशोरी जी की है। जब श्रीमद् भागवत कथा हम गाते हैं तो व्यासपीठ पर एक छोटी सी किशोरी जी का चित्रपट है, वो रख करके उनको कथा सुनाते हैं। तो एक बार भुजेंद्र जी आए तो उन्होंने लाली को देखा तो बोले, मन का पता नहीं आपको याद है नहीं पर मुझे याद है, तो बोले कि ये जो आपकी किशोरी जो है एक दिन अपने लाल जी से इनका ब्याहवला करवाएंगे। तो अभी वो ब्याहवला उत्सव भी शेष है, कभी किशोरी जी ऐसी कृपा करे कि सुंदर जोड़ी का हम सबको अवलोकन हो। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी क्योंकि अभी मिथिला का रस अभी शेष है, सब उस रस का आनंद लेंगे। बस संत महापुरुष और इस अवध के समस्त रसिक जनों के चरणों में बस यही निवेदन, खूब खूब जितने लोग यहाँ हम आए हैं अवध वालों से यही प्रार्थना, आशीर्वाद दें ताकि हमारा अपने किशोरी जी के और लाल जी के प्रति अनुराग और बढ़े। बस यही आशीर्वाद की कामना, सबके चरणों में खूब खूब प्रणाम। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय। आज हमारे लाल जी को